आज कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन की लास्ट डेट है। अगर आप रमंगबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो आज आपके एडमिशन की लास्ट डेट है। आज आप अपना एडमिशन करवा लें। अगर आप ये सोचकर अभी तक एडमिशन नहीं करवाया कि अभी तो मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं, एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवाएंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। रमंगबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि वो साल में 2 मरतबा एडमिशन करवाती है। एक स्प्रिंग में एडमिशन होते हैं और एक अभी ऑटम में होते हैं। और ऑटम के जो अभी एडमिशन हो रहे हैं, कंटिन्यू स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर का जब आप एडमिशन भिजवाते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो आज है, ठीक है। और ये अब अभी जो है, अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं या फिर आप इसी स्वेट डिग्री के बीए के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के या बीएड के या बीबीए के या एमए एमएससी एमएड के या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के या सर्टिफिकेट कोर्सेज के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज आप अपना एडमिशन, बल्कि अभी आप अपना एडमिशन करवाएं। 15 नवंबर लास्ट डेट है आज, और इसके बाद जो है कल तक आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं, ठीक है। आज मैं आपको आज की वीडियो में कंप्लीट तरीकाकार बताता हूँ कि किस तरह से आपने अपना एज ए कंटिन्यू स्टूडेंट अपने नेक्स्ट सेमेस्टर का ऑनलाइन एडमिशन भिजवाना है। बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है। सबसे पहले आपने सीएमएस अकाउंट के ऊपर आना है, यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लगाना है और साइन इन कर लेना है, ठीक है। सीएमएस अकाउंट के ऊपर आप कैसे आ सकते हैं, आप enrollment.aiou.edu.pk का ये लिंक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आकर मेरी वेबसाइट के ऊपर से आप आ सकते हैं, ठीक है। आप गूगल के ऊपर आएँ और यहाँ पर आकर आप लिखें aioustudy.pk। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर कंटिन्यू स्टूडेंट के जो एडमिशन का ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। कंटिन्यू स्टूडेंट एडमिशन, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक और लिंक ओपन हो जाएगा। आप इस लिंक के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे जो है आपके पास एक बटन होगा enrollment.aiou.edu.pk, ये नज़र आ रहा होगा आपको, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है enrollment.aiou.edu.pk का जो लिंक है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर ओपन होने के बाद आप अपना यूज़र आईडी लगाएंगे, पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद साइन इन कर लेंगे। तो चले, मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी लगा लिया, पासवर्ड लगा लिया और साइन इन कर लिया है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके सामने जो है कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ये वो वाला यूज़र आईडी पासवर्ड है जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दे दिया गया था। अगर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा तो आपने जहाँ से आपने एडमिशन करवाया था, जब आप न्यू स्टूडेंट थे, फ्रेश एडमिशन करवाया था, तो आपने वहाँ पे उसी पोर्टल पे जाना है। 100% के नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका यूज़र आईडी लिखा होगा, यहाँ पे पासवर्ड लिखा होगा। या फिर आपका किसी ने भी एडमिशन करवाया था ऑनलाइन तो उससे पूछ लें, वो आपको यहाँ से यूज़र नेम भी बता देगा, पासवर्ड भी बता देगा। दूसरा, आपको मैसेज भी आता है। मैसेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, आपको इस तरह का कुछ मैसेज आया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि डियर स्टूडेंट, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपका यूज़र आईडी ये आपका आईडी है और ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। अगर आपका मैसेज आपने डिलीट कर दिया है तो फिर आप अपने रीजनल ऑफिस से मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अब आप सीएमएस अकाउंट के ऊपर आकर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड लगाएंगे तो ये सीएमएस अकाउंट आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पर जो है स्टूडेंट एनरोलमेंट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। कि आप स्टूडेंट एनरोलमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो छोटा सा सर्च का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप छोटा सा सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेमेस्टर आ जाएंगे। अब आपने किस सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है, तो मैंने इस स्टूडेंट का अभी सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है, तो मैंने सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लिया है। सेकंड सेमेस्टर को सिलेक्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा यहाँ से आगे जाना है और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये एक ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन आपको नजर आ रहा होगा। इस ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपको बात समझ आई। मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पर ये जो छोटा सा सर्च का बटन आपको नजर आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करके अपना सेमेस्टर सेलेक्ट किया है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया हूँ अभी, और आकर यहाँ पर मैंने जो है ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और रिक्वेस्ट जनरेट कर लेनी है, ठीक है। ये जो ऐड न्यू रिक्वेस्ट का बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर रिक्वेस्ट जनरेट होकर आ जाएगी। जैसे आप ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास रिक्वेस्ट जनरेट होकर आ जाएगी। अब आपने यहाँ पर अपने जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने, अब यहाँ पे देखें ये कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि ये कंपलसरी है, ये हमने पढ़ने ही पढ़ने। अब इस स्टूडेंट के दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन जाना है, आपने यहाँ पर आकर अपना प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर लेना है। मैंने ये प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड किया हुआ है और ये बीए का स्टूडेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं बीए आर्ट्स का फर्स्ट सेमेस्टर इसका कंप्लीट है। अब ये दूसरे सेमेस्टर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये जो दूसरा सेमेस्टर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, दूसरे सेमेस्टर में जो है यहाँ पर ये 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहे हैं, 14 24 14 29 और 14 31, ये वहाँ पे भी हमारे पास सिलेक्टेड आ रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये कि इन कोर्सेज के अलावा कोई एक 6 क्रेडिट और एक 3 क्रेडिट कोर्स का या कोई 3 क्रेडिट के 3 कोर्स में हमने अख्तियारी मज़ामीन में से सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे अगर आप कोर्स कोड 1431 की बात की जाए तो यहाँ पर आपने 1431 की जो मशक़ें हैं वो उर्दू या इंग्लिश में आप दे सकते हैं। अब हमने यहाँ पर नीचे आना है, ये अख्तियारी मज़ामीन हमारे पास हैं, इसमें से हमने जो है कोई भी एक 6 क्रेडिट का और एक 3 क्रेडिट का सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन हमने ये याद रखना है कि हमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेक्ट किया था वो हमने सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। या फिर हम 3 के 3 भी रख सकते हैं। ये अख्तियारी मज़ामीन हमारे पास आ चुके हैं, जो ऊपर लाजमी थे वो आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। 1 और 2 ये मैं दोनों अगर रख लेता हूँ तो ये कितने बन जाएंगे, 1 और 2 मैंने दोनों रखे तो ये 9 क्रेडिट बन गए, ठीक है। एक ये 6 क्रेडिट का है और एक ये 3 क्रेडिट का है, ये नीचे वाले दो हैं, ठीक है। 6 का और एक
3 का, ये 2 अगर आप देखें ये पाकिस्तानी अदब 1 और 2 426 और 427 ये दोनों मैंने रख लिए हैं। पिछले जो पहला सेमेस्टर था उसमें मैंने इस स्टूडेंट का 484 का कोड रखा था, मुझे याद है, ठीक है। अब यहाँ पे आने हैं आपने नीचे और ये जो ऐड कोर्स का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपने प्रोस्पेक्टस को फॉलो करना है, उस हिसाब से आपने यहाँ पे रखने हैं। मैंने सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है, मैंने 9 क्रेडिट मजीद रखने हैं, तो इसलिए मैंने एक 6 का रख लिया और एक 3 का रख लिया। अब मैं यहाँ पर नीचे ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ऐड कोर्स का बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। जी, तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे मैंने ऐड कोर्स के बटन के ऊपर क्लिक किया। नीचे हमारे पास ये ऑप्शन आ गया सबमिट का, ये आपको नज़र आ रहा होगा नीचे, ठीक है। इस सबमिट के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। सबसे एंड में आना है और अब इसको सबमिट कर लेना है, ठीक है। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास जो प्रिंट इनवॉइस का बटन आ चुका है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो वो चालान जो वो जनरेट होकर आ जाएगा और आपने उसको पे करने बस आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखें सर्चिंग हो रही है और यहाँ पे इस बार जब ये कंप्लीट होगा आपके पास एक PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा। देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। आपने यहाँ पर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इस PDF को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया, तो ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। जी, तो यहाँ पर डाउनलोड में देखें ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर मैं जस्ट वन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 2 चालान जो जनरेट होकर आ गए हैं, एक बैंक के लिए और एक आपके लिए, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी को कुछ भी नहीं भेजना। अब आपने क्या करना है, ईज़ी पैसा, जस्ट कैश के ज़रिए या किसी भी बैंक के ज़रिए इसको पे कर देना है। ईज़ी पैसा, जस्ट कैश या यूपीएसए के ज़रिए आप करना चाहते हैं तो आपको इसको प्रिंट निकलवाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका ये जो है आपने वोचर आईडी यहाँ से कॉपी करनी है, ये चालान नंबर लिखा होगा, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करके आपने ईज़ी पैसा में चला जाना है। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ और इसकी लास्ट डेट भी आपको बता देता हूँ। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 नवंबर है, ठीक है। आज जो है लास्ट डेट है आप लोगों की एडमिशन की। आप अपना जो एडमिशन का जो चालान है वो जनरेट कर लें और कल तक आप इसको पे कर पाएँगे, ठीक है। और इसकी जो ड्यू डेट है आप देख सकते हैं 26 अक्टूबर को इसकी ड्यू डेट थी। अब इसकी जो यहाँ पर डेट है वो 16 नवंबर लास्ट उसके साथ है, ठीक है, लेट फ़ीस के साथ है, ठीक है। यहाँ पे देखें लेट फ़ीस इसके साथ लग चुकी है ₹1000, ₹5510 अब इस स्टूडेंट को पे करने हैं। पहले 4510 थे, अब 5510 हो चुके हैं क्योंकि ड्यू डेट ये थी। इसके साथ नॉर्मल फ़ीस थी। अब जो है आपकी यहाँ पर वैलिड जो है ये 16 नवंबर तक अब ये स्टूडेंट इस लेट फ़ीस के साथ पे करेगा ₹5510। कैसे पे करेगा? यहाँ से ये जो वोचर आईडी है इसको कॉपी करें। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ से इसको जो है सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ऊपर ये कॉपी का बटन है, मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ। जी, तो आपने ईज़ी पैसा ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे आपको पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने सी ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करना है ईज़ी पैसा में आके। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे ये जो एजुकेशन वाला बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। एजुकेशन वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। इलाहाबाद बालापुर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना चालान पेस्ट करना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये MA उर्दू का स्टूडेंट है और इसका जो है यहाँ पर ₹9020 जो है फ़ीस बनती है। आपकी जितनी भी फ़ीस बनेगी वो यहाँ पर आएगी। पहले 8020 थी लेकिन अब 9020 हो गई क्योंकि लेट फ़ीस लग चुकी है इसके साथ और अब हम इसको पे करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आप पे करेंगे आपके पास यहाँ पे अभी पे नाउ का बटन आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप पे करेंगे यहाँ पे नीचे अभी अनपेड लिखा हुआ है, फिर ये पेड हो जाएगा, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी फ़ी पे हुई है या नहीं हुई? उसके लिए आप दोबारा आकर यहाँ पर अपना चालान नंबर लगाएँगे, तो दोबारा आपको पे नाउ का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है। दूसरा भी आपको तरीकाकार बताता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब तक ये होती है तब तक हम जो है यहाँ पे आते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने यहाँ पे बैक आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे बैक आने के बाद आपने व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। जी, तो यहाँ पर मैं बैक आ चुका हूँ और अब आपने यहाँ पर जो है ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक नहीं करना बल्कि आपने यहाँ पर इसके आगे एक और ऑप्शन है व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने जो लास्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट की है उसको आपने यहाँ से व्यू करना है, ठीक है। उसको देख के वो वाला चालान आपने पे करना है। अभी देखें यहाँ पे इनिशिएट हुआ है, जब आप फ़ी पे करेंगे यहाँ पे कुछ दिनों बाद पेड लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2-3 दिनों बाद जब आपका एडमिशन यहाँ से कंफर्म होगा यहाँ पे पेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे हमने दूसरी मर्तबा यहाँ पे इसको जनरेट किया है, आपने यहाँ से व्यू के ऊपर क्लिक करना है यहाँ से, ठीक है। ये जो लास्ट वाला है इनिशिएटेड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये जो लास्ट आपने जनरेट किया इसके ऊपर क्लिक करके आपने ये वाला चालान पे करना है। इसके व्यू के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास प्रिंट इनवॉइस का बटन आएगा, उसको आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पास प्रिंट इनवॉइस का बटन आएगा, यहाँ पे ये साइट पे सर्च कर रहा है। तो देख सकते हैं उसी तरह का प्रिंट इनवॉइस का बटन आ चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास वही वाला चालान दोबारा से जनरेट होकर आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे आकर यहाँ पर अपना जो है यही वाला चालान नंबर पे लगाएँगे। उसके बाद यहाँ पे पे नाउ के बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ी यहाँ से पे हो जाएगी। ये देखें जी, ये मैंने पे कर लिया जी, यहाँ पे देख सकते हैं ये पे हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ तो यहाँ पे मेरी जो फ़ी है वो यहाँ पे डिडक्ट हो चुकी है इससे और यहाँ पे ये पे हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही ये पे होगा आपको मैसेज भी आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशन के बटन के ऊपर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा अगर यहाँ पे जाकर इसी को पे करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पर ये दोबारा पे नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको पे कर चुका हूँ, तो दोबारा यहाँ पे ये पे नहीं होगा। ये देखें जी, ये देखें यहाँ पे आप पे नाउ का बटन नहीं आ रहा और यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे पेड लिखवा रहा है, मीन्स दैट कि ये पे हो चुका है और ये कंप्लीटली जो है यहाँ से आपसे जो है पैसे जो है वो काटे जा चुके हैं। आप अगर अपना ईज़ी पैसा यहाँ पे अपडेट करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ईज़ी पैसा में अब इतने पैसे नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसको अपडेट करके दिखा देता हूँ।
जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पैसे मुझसे जो है डिडक्ट हो चुके हैं और ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री में आप चलें तो यहाँ पर ये देखें जी, ये मुझसे पैसे डिडक्ट हो चुके हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दिया। अब आपने कुछ भी नहीं करना, इस चालान को अपने पास सँभाल के रखना है। आपका एडमिशन कन्फर्म होगा, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आ जाएगा। यही तरीकाकार है, इसी तरीके से आप अपने एडमिशन को भिजवा सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।